जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कोई भी बागवानी हो उसमें उसकी सफलता का राज तभी होता है जब आपका सही तरीका हो, उन्नत किस्मों का चयन हो और उसकी सही देखभाल हो, तभी आप जो है अच्छी बागवानी कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम जानेंगे कम लागत में आम की खेती कैसे करें, यानी कि आम की खेती की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसकी मांग भारतीय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि सभी को मालूम है कि फल, फूल, सब्जियों की मांग तो हमेशा बाजार में बनी रहती है। तो आज हम कैसे बहुत ही कम लागत में आम की खेती कर पाएंगे और इतना ही नहीं, आम की खेती से कमाई भी काफ़ी कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हम कई बिंदुओं पर जानेंगे। तो ये बिंदु क्या हैं जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। तो इसमें पहला बिंदु है कि आम की खेती की कितनी संभावना है। दूसरे, क्यों करनी चाहिए आम की खेती, क्या पर्यावरण हितैषी है फसल, कैसे करें आम की खेती, कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी, आम की बुआई कब करें और आम की बागवानी कैसे करें, आम की उन्नत किस्मों के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे आम पौध संरक्षण के बारे में और अंत में जानेंगे दोस्तों फलों की तुड़ाई और रखरखाव के बारे में। तो दोस्तों, आम की पूरी जानकारी के लिए इन बिंदुओं पर जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आम की बागवानी में संभावना की बात। तो दोस्तों, सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला फल आम है। खासकर छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी, जलवायु सभी आम के पक्ष में है, लेकिन अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर भारत की बात करें तो अन्य जगहों के मुकाबले 20 से 25 दिन पहले ही आम फल आ जाता है। यही वजह है कि मार्केट में आम पहले ही चला जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ जैसे भारतीय राज्यों में आम की बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, क्यों करनी चाहिए आम की खेती। तो आम की बागवानी करने के कई कारण हैं। इसे जल की आवश्यकता भी कम पड़ती है। यही वजह है कि आम की खेती शुष्क भूमि पर भी सिंचाई संसाधन विकसित करके आसानी से किया जा सकता है। और आम की खेती के और भी व्यापक लाभ हैं। आम की समस्त भाग जैसे कि लकड़ियाँ, पत्ते आदि जो है हिंदू धर्म में पूजा पाठ सामग्री के रूप में काम आते हैं। इसके अतिरिक्त ये स्वादिष्ट फल तो प्रदान करता ही है। इसकी लकड़ियाँ भी काफ़ी महंगी बिकती हैं और लकड़ियों से काफ़ी मजबूत अवसंरचनाएं या फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आम का बगीचा लगाया जाता है तो अगले 10 वर्षों तक इन्हीं बगीचे में अन्य फसलों की खेती की जा सकती है, जब तक कि वे फलने फूलने न लगें। तो प्रारंभिक 8 से 10 वर्षों तक अतिरिक्त आमदनी भी की जा सकती है और उसके बाद आम के बगीचे से ही व्यापक आय प्राप्त होने लगती है। तो दोस्तों, आम की खेती पर्यावरण हितैषी कैसे है। आम की खेती का विचार एक उत्तम विचार है। इससे न सिर्फ अपनी आय बढ़ा पाएंगे आप, बल्कि पर्यावरण के लिए भी आपका महत्वपूर्ण योगदान बना रहेगा। साथ ही साथ आम की खेती से आसपास की हवा स्वच्छ रहती है और वो एक बेहतरीन रहने योग्य स्थान भी होता है। इसके अतिरिक्त आप जल संरक्षण के क्षेत्र में भी अपनी बहुत बड़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आम की खेती कैसे करें। तो दोस्तों, उपयुक्त बेहतरीन किस्मों का चयन करें, क्योंकि आम की खेती बार बार फसल काटने और लगाने वाली खेती तो नहीं है। इसलिए मार्केट में मौजूद सबसे अच्छी आम की उन्नत किस्मों से बागवानी शुरू करना चाहिए और उचित गुणवत्ता वाले आम की उन्नत किस्मों एवं स्वस्थ पौधों का चयन करना चाहिए। भूमि का चयन करके वहां सिंचाई की सुविधा को भी विकसित कर ले। इसके अतिरिक्त जानवरों से बचाव है तो अच्छी तरह से भूमि की घेराव का प्रबंध कर लें। इससे जानवरों से बचाव तो होगा ही, साथ ही चोरों से भी आपकी फसल काफी हद तक सुरक्षित रहेगी। कटीले तारों से पूरे अच्छी तरह से घेरना उत्तम रहेगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आम की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी। दोस्तों, आम की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है, लेकिन सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती संभव है। थोड़ी शुष्क या कड़ी मिट्टी हो तो इसमें भी आम का बगीचा लगाया जा सकता है। वर्षा के मौसम में पानी इकट्ठा ना हो, इसका जो है खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बेहतर जल निकास का प्रबंधन भी होना चाहिए। आंशिक रूप से सिंचाई का प्रबंधन होना चाहिए। यदि संभव हो तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को ही बगीचे में इंस्टॉल करें, ताकि पेड़ की अधिक प्रभावी सिंचाई हो सके और बूंदाबांदी से की गई सिंचाई पेड़ को अधिक फायदा देती है। ऐसे क्षेत्र का चयन करें जहां पुष्पन यानी कि मंजर के समय बरसने की संभावना न्यूनतम हो, अन्यथा फसल पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
प्रदूषित वातावरण में आम की खेती प्रभावित नहीं है। यदि जमीन ईंट भट्ठों या चिमनियों के पास है तो ऐसे में वहां खेती ना करें, इससे फसल प्रभावित होती है। अब दोस्तों जानते हैं आम की बुआई कब करें। दोस्तों आम की बुआई जो है जून माह में करना सर्वोत्तम रहता है। जब जो है 4 से 6 इंच वर्षा हो जाने के बाद गड्ढे तैयार कर लें। गड्ढे तैयार करने के बाद आम का रोपण करें। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच आम का रोपण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण वर्षा का मौसम है और हमेशा संपूर्ण वर्षा के अवधि में आम की रोपाई को टालें। यदि पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध हो तो ऐसे में फरवरी मार्च के महीने में आप आम का रोपण कर सकते हैं। ये समय जो है आपकी रोपाई के लिए उपयुक्त है। अब हम जानते हैं दोस्तों आम की बागवानी कैसे करें। तो आम की बागवानी में ध्यान रखें कि रोपाई के बाद भी निम्न प्रक्रिया के अनुसार जो है खाद और उर्वरक पौधों में डालते रहें। हर वर्ष एक तय क्वांटिटी में पौधों को पोषक तत्व व उर्वरक पड़ना आवश्यक है। आम के बाग लगाने हैं तो रोपण प्रक्रिया से पूर्व ही जमीन की सफाई समुचित तरीके से करें और जिस जगह आप पेड़ लगाना चाहते हैं उनकी दूरी के अनुसार उसे रेखांकित कर लें। आम के बागान में पौधों से पौधों की दूरी जो है न्यूनतम 10 से 12 मीटर होना चाहिए। हालांकि सघन तकनीक में आम के बागान में जो है मात्र 2.5 मीटर की दूरी पर ही गड्ढे खोदकर रोपाई कर ली जाती है। रोपाई के लिए हमेशा जो है 1 गुणे 1 गुणे 1 मीटर जो है आकार के गड्ढे खोदें और वर्षा ऋतु के पूर्व जो है जून माह में प्रति गड्ढा जो है 50 किलोग्राम गोबर की खाद, जैविक खाद डालें और इसके अतिरिक्त जो है 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 750 ग्राम पोटास और 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफास मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भर देना चाहिए। उपयुक्त समय आने पर ही गड्ढे में एक बेहतरीन किस्म के स्वस्थ आम के पेड़ का रोपण गड्ढे में करें। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद जो है 7 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। जैविक खाद या जैविक खाद उपलब्ध ना हो तो गोबर खाद का उपयोग करें और हर 6 महीने पर करते रहें। इसके साथ ही जून एवं अक्टूबर माह में रिंग बनाकर इन खाद एवं उर्वरकों को देते रहें। अब हम जानते हैं दोस्तों आम की उन्नत किस्मों के बारे में। तो आम की किस्मों को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है शीघ्र फलन किस्म, जो कि काफ़ी तेज़ी से विकसित होकर फल देने योग्य बनती है, जिसमें कि है बैंगन फली, तोतापरी, गुलाब खस, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी आदि। और आम की दूसरी बेहतरीन किस्म जो है मध्यम फलन किस्म है, जिसमें कि मल्लिका है, हिमसागर है, आम्रपाली है, केसर सुंदरजा है, अल्फांजो आदि है। और प्रसंस्करण वाली किस्मों में जो है आपकी बैंगन फली, अल्फांजो, तोतापरी आदि है। इसके अतिरिक्त देर से फलने वाली किस्में जो हैं चैसा और फजली है। हालांकि इन सभी बेहतरीन किस्मों की अलग अलग विशेषताएं हैं और आप अपने तरीके से इसमें चयन कर सकते हैं। अब दोस्तों आम में लगने वाले रोगों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, यानी कि आम पौध संरक्षण। आम में कई प्रकार के रोग भी लगते हैं जिसका प्रभावी इलाज समय पर होना जरूरी है। ये फसल पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए कुछ रोगों की भी हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि चूर्णी फफूंदी। छोटी टहनों पर जो है फल, फूल और पत्तियों पर सफ़ेद भूरे रंग का फफूंद उसे खोखला कर देता है और आम का प्रभावित भाग भूरा होकर सूख जाता है। इसके लिए आपको 0.2% गंधक का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। एंथ्रेक्नोज, पेड़ पर कभी कभी चकत्ते जैसा गहरा रंग जो बन जाता है और छिद्र भी हो जाता है। इस समस्या से निजात के लिए आपको 3:3:50 का बोर्डो मिक्सर का हर 15 दिन पर छिड़काव जरूरी है। बंधा रोग, जिसमें कि पत्तियां छोटी होकर गुच्छे के रूप ले लेती हैं और इस स्थिति में प्रभावित भाग की छटाई करते हुए NAA का जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल का छिड़काव करते रहे। मैंगो हापर या तेला रोग, ये भी आम का ही रोग है, जिसमें भूरे कीट जो है पेड़ को चूस कर खोखला कर देते हैं। इस स्थिति में जो है मोनोक्रोटोफास का छिड़काव 7 दिन में या फिर 2 या 3 बार छिड़काव करें। मिलीबग, ये रोग जो है फसल में झुंड की तरह रस चूसते हैं और फसल को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसमें जो है आपको 0.03% पैरामिथायन का छिड़काव करना चाहिए। अब अंत में हम लोग दोस्तों जानते हैं फलों की तोड़ाई और रखरखाव के बारे में। फलों के साथ जो है थोड़े डंठल सहित जो है तोड़ने का कार्य करना चाहिए और फलों की तोड़ाई के बाद जो है फलों को अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए। फलों को हमेशा हवादार जगहों पर रखें। प्लास्टिक की जगह लकड़ी के बक्से का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। फलों को उसकी आकार के अनुसार अलग अलग रखें और उसका ग्रेड बनाएं।
आम की तुड़ाई में इस बात का ध्यान रखें कि फल कभी धरती पर न गिरने पाए और हवादार कार्टून में हमेशा भूसे अथवा सूखी पत्तियां डालकर ही आम को बंद करें, जिससे कि उत्पाद खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो रही आम की खेती के बारे में जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों लाइक और शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।